हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे एज्ड बेस्ड लॉटरी आर्बिट्रेशन। अब इसमें क्या है, ये एनहेंस स्कीम है, ठीक है, किसकी? लॉटरी बेस्ड आर्बिट्रेशन की। अगर तुमने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है सो गाइस गो एंड वॉच दैट, क्योंकि उससे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब ये कॉम्बिनेशन है किसका? एल्गोरिथम, दो एल्गोरिथम का, डायनेमिक लॉटरी एल्गोरिथम एंड एज बेस एल्गोरिथम। जो हमने पीछे एल्गोरिथम पढ़ा था और ये एज बेस एल्गोरिथम का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब ये क्या है, हायर टिकट वैल्यू किसको देता है? जिसने अभी अभी रिसोर्स जो है यूज़ किया हो, ठीक है। ईच मास्टर हैज़ अ टिकट वैल्यू वेरी फ्रॉम 1 टू मैक्सिमम एज। एक फिक्स्ड पैरामीटर उन्होंने रखा होता है जो कि मैक्सिमम एज होती है, ठीक है। उसकी वैल्यू जो है यहीं पे ही वेरी करती है, इनके बीच में ही वेरी करती है। द हायर द टिकट वैल्यू टिकट ऑफ द मास्टर द मोर रिसेंटली इट इज हैज़ बीन यूज्ड बाय द बस। मतलब जितनी ज़्यादा हायर टिकट वैल्यू होती है, ठीक है, उतनी मतलब लाइक थोड़ी देर पहले अगर उसने रिसोर्स यूज़ किया उसकी टिकट वैल्यू हायर होगी, ठीक है। अब जैसे हम ये डायग्राम जो है वो देख लेते हैं, ये तुम्हारे पास डायग्राम प्रोवाइड की गई है। देखो ये लॉटरी बेस्ड सिस्टम में भी थी डायग्राम तुम्हारे पास, वैसे ही है कुछ डायग्राम। अब देखो यहाँ पे लॉटरी मैनेजर, प्रोसेसर, 4 प्रोसेसर हैं, ठीक है, चारों ने रिक्वेस्ट डाली हुई है। अब यहाँ पे R1 है, T1 है, ठीक है। अब ये है प्रोसेसर 1 के लिए, ठीक है, उसके लिए टिकट नंबर। प्रोसेसर 2 के लिए टिकट नंबर क्या होगा? R1 T1 प्लस R2 T2, ठीक है। प्रोसेसर 3 के लिए R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3। ऐसे ही प्रोसेसर 4 के लिए मैंने पिछली वीडियो में समझाया हुआ था ये कैसे आता है, ठीक है। एंड देन वो क्या करेगा? कंपेयर करेगा एंड ग्रांट करेगा, ठीक है। कंपेयर करेगा लाइक अब इसमें क्या होगा, कोई भी वो रैंडम नंबर जनरेट करेगा, ठीक है। रैंडम नंबर जनरेट कर दिया एंड उसके बाद जिसके बीच में आता था, लाइक हम आई की वैल्यू लेते थे। अब वो सपोज मेरे को प्रोसेसर 4 को असाइन हुई है वैल्यू, ठीक है, मैंने प्रोसेसर 4 को असाइन कर दी। अब इसने रिसेंटली बस को यूज़ किया है ना, तो अब इसकी टिकट वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? हायर हो जाएगी। अब जब भी टिकट वैल्यू इसमें जाएगी ये क्या जाएगी? हायर जाएगी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है, ये चीज़ है। अब टिकट एज कंसिडरेशन में क्या है, कैसे एज कंसीडर की जाती है? ईच टास्क इन द क्यू इज टैग्ड विद द टाइम स्टैम्प रिप्रेजेंट द एज ऑफ द टास्क, इंडिकेटिंग व्हेन इट हैज़ एंटर्ड इन द क्यू और व्हेन इट इज़ लास्ट एग्जीक्यूटेड, कि कब उसने एंटर किया एंड कब उसने एग्जीक्यूट किया टास्क। ऐसे जो है एज कैलकुलेट करते हैं। बट हायर टिकट वैल्यू उसी को दी जाती है जिसने अभी अभी थोड़ी देर पहले रिसोर्सेज को यूज़ किया हो। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिसेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस स्टे कनेक्टेड एंड नोट्स विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड बाय दैट। थैंक यू।